जय श्री राम आप सभी को। प्रत्येक नवरात्रि अत्यंत शुभ माना जाता है और इस नवरात्रि में साधना और पूजा का खास महत्व रहता है। नवरात्रि शक्ति की उपासना का महापर्व होता है और मान्यताओं के अनुसार अगर इन 9 दिनों में कुछ विशेष उपाय किए जाएँ तो निश्चित रूप से भगवती बड़े से बड़े संकटों को टालने की शक्ति रहती हैं। और हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएँगे जो काफ़ी प्रभावी होते हैं। तो पहला क्या है, घोर संकट और बाधा मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यदि जीवन में परेशानियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो यह उपाय आपके लिए रामबाण माना जाता है। मंत्र जो है वो पूरे नवरात्र आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है या माँ दुर्गा के निम्न मंत्र का आपको जाप करना है। आपको जो सुविधाजनक लगे, अर्गला स्तोत्र अच्छा लगे या मंत्र आपको सबसे बेहतर है, जो आपको सुविधाजनक लगे उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। मंत्र क्या है तो शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वासा तीरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को आपको शाम के समय माँ के सामने गूगल का आपको धूप जलाना है और वहीं पे बैठ के इस पाठ को करना है। और ये अपने पास में एक कटोरी में थोड़ी सी पीली सरसों रखना है। जब आपका ये पाठ पूरा हो जाए, अगला स्तोत्र पूरा हो जाए या ये मंत्र का जाप पूरा हो जाए, मंत्र 108 आपको करना है। जब ये पूरा हो जाए तो उस पीली सरसों को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में आपको छिड़क देना है, जिससे आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा क्या है, आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषतः मंगलवार और शनिवार का दिन होना चाहिए, हनुमान जी को पान का बीड़ा आपको चढ़ाना है। तो पान के बीड़े में क्या होना चाहिए, कत्था, गुलकंद और सौंफ वाला, ये आपको अर्पित करना है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और यथाशीघ्र आपको मिलेगी। तीसरा उपाय सुख शांति और कलह दूर करने के लिए कपूर का उपाय आपको करना है। प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर में 2 लौंग डालकर आपको जलाने और उसका धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा यथाशीघ्र दूर होती है। दुर्वा और गणेश जी को चढ़ाना है। कैसे, तो यदि परिवार में तनाव रहता है तो प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रतिदिन 21 दुर्वा आपको घास चढ़ानी है, तो आपके परिवार में जो तनाव रहता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चौथा उपाय क्या है, तो स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए आपको चंदन और जल, माँ दुर्गा को लाल चंदन का टीका लगाना है और उनके चरणों से थोड़ा सा चंदन लेकर अपने माथे पर लगाना है। तो निश्चित रूप से आपकी जो स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी चल रही है तो यथाशीघ्र आप स्वस्थ होंगे और आपकी आयु भी लंबी होगी। दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए नवरात्रि के समय में। यदि संभव नहीं है तो आप कुंजिका स्तोत्र का कम से कम पाठ करें, जिसके करने से यह शत्रु और रोगों से रक्षा करने का अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे मंत्र का जाप करना चाहिए। यह 99 मंत्र सुरक्षा, बुद्धि और शक्ति तीनों